न चर्च के बाहर एक कुत्ता तेजी से भौंक रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक साया लहराकर बाहर आया। उस साये को देखकर कुत्ते की आवाज उसके गले में ही बंद होकर रह गई। वो साया उसके आसपास लहरा रहा था। अचानक हवा में उस साये के साथ उड़ता हुआ वो कुत्ता उस चर्च के भीतर दाखिल हो गया। उसके भौंकने की आवाज अभी भी आ रही थी। कुछ देर के बाद हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर वापस बाहर आया। इस बार उसके शरीर में प्राण नहीं थे। उसका पूरा शरीर सफेद था। मनाली शहर के बाहर एक पुराना चर्च बरसों से बंद था। उसके आसपास कुछ दिनों के बाद कॉलेज के बच्चों की एक ट्रिप मनाली घूमने आई थी। रात के वक्त कॉलेज के कुछ बच्चे अपने टीचर को बिना बताए होटल से बाहर निकल गए। अरे यार, ये लोग तो हमें नर्सरी के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे घूमने में क्या मजा आएगा। और नहीं तो क्या, यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है, ऐसे करो वैसे करो, खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। सोचा था लड़कियों के साथ मौज मस्ती करेंगे, मगर लड़कियों को तो दूसरे होटल में ठहरा दिया। यहाँ अकेले दीवारों के साथ सर फोड़ो। अब होटल से निकलने के बाद क्या करना है बताओ। करना क्या है, चलो ऐसे ही रोड पर घूमेंगे। तीनों दोस्त बातें करते हुए सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग उस चर्च के बाहर पहुंच गए। देख, ये चर्च कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, सुंदर तो है, मगर ऐसा लग रहा है कोई यहाँ आता जाता नहीं है। शायद कोई पुराना चर्च है। अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाकर? अरे नहीं नहीं, अभी रहने देते हैं, कल सुबह आएंगे। अरे कल सुबह? कल तो हमारे साथ प्रोफेसर वगैरह सब रहेंगे। वे लोग हमें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। अभी चलते हैं ना, रात या दिन क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वैसे भी हम लोगों के पास मोबाइल में टॉर्च तो है। बोरिंग सी ट्रिप में थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा। मनदीप का मन नहीं था, मगर रोशन और जतिन के कहने पर वो उन लोगों के साथ उस चर्च के भीतर दाखिल हो गया। चर्च के अंदर जगह जगह जाले लगे हुए थे। जैसे ही मोबाइल की लाइट से उस चर्च के भीतर थोड़ी सी रोशनी हुई, चमगादड़ उड़ते हुए चर्च के बाहर निकल गए। लगता है ये बहुत टाइम से बंद है, तभी तो चमगादड़ ने यहाँ पर डेरा जमा लिया। यार, मुझे यहाँ की वाइब्स कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहते हुए मनदीप पलटकर दरवाजे से बाहर निकलने वाला था। तभी उसके पैर किसी ने पकड़ लिया। वो जोर से चीखा। क्या हुआ? मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। ये क्या कह रहे हो? कहते हुए उसने अपने मोबाइल का टॉर्च मनदीप के पैर की तरफ किया तो वहां पर रस्सी थी। उसे देख दोनों हंसने लगे। तेरा मन नहीं था ना आने का, इसलिए तू रस्सी से भी डर रहा है। कुछ नहीं, अंदर चलकर देख, यहाँ का आर्किटेक्ट कितना अच्छा है। कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। वे तीनों चर्च घूम ही रहे थे कि अचानक चर्च की लाइट जलने बुझने लगी। अरे, यहाँ पर लाइट कैसे आ गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। कहते हुए वो अपने दोनों दोस्तों के हाथ पकड़कर दरवाजे के पास गया, मगर अचानक ही दरवाजा बंद हो गया। तीनों दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो ये दरवाजा खुला था। किसने बंद किया? प्लीज हेल्प, हमें डराने की कोशिश मत करो। कोई और रास्ता होगा यहाँ से निकलने का, ढूंढकर वहां से निकल जाते हैं। कहते हुए जतिन जैसे ही पलटा, दहशत के कारण उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा उसके सामने एक नन खड़ी हुई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उन लोगों को घूरने लगी। ये क्या बला है, भागो यहाँ से। जैसे ही मनदीप ने उन लोगों को भागने को कहा, वो नन धुआं बनकर गायब हो गई। अब ये कहाँ गई? रोशन और मनदीप उसे इधर उधर ढूंढने लगे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि जतिन जमीन पर रेंग रहा था। उसकी आंखें नन की तरह ही लाल थी, चेहरा पूरा सफेद और हाथ पैरों की चमड़ी जली हुई। उसे देखकर वे दोनों डर गए और चीखते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें चर्च से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दोनों डर कर एक कोने में खड़े थे। जतिन तेजी से छिपकली की तरह रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उन लोगों को देख अपनी जीभ लपलपाता रहा। कभी जतिन का चेहरा नजर आता तो कभी उस नन का। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
छोड़ दो हमारे दोस्त को, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज, हमें यहाँ से जाने दो, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। कहते हुए मनदीप ने उस नन के आगे हाथ जोड़ लिए। नन उसे देख मुस्कुराने लगी। उस नन ने मनदीप का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, मगर मनदीप के हाथ में गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा था। उसे छूते ही नन को तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई और वो नन धुआं बनकर जतिन के शरीर से बाहर निकल गई। जतिन बेहोश जमीन पर पड़ा था। रोशन उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। जतिन, जल्दी उठ जा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जतिन प्लीज उठ जा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इससे बच सकते हो? नहीं, तुम लोग अब उसके शिकार हो, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ गलती से कोई जानवर भी आ जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ती। फिर तुम लोग तो इंसान हो, तुम लोगों का मरना तय है। मगर ना जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। फादर कुछ और कह पाते, उसके पहले ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें घूटने लगी। वो कातर नजरों से मनदीप की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, मनदीप, चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हारे पास गुरुद्वारे की पवित्र शक्ति है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। भाग जाओ। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रोशन बार बार उसे जाने के लिए कह रहा था, मगर नन की पकड़ उसके गले पर तेज हो गई। उसके नाखूनों से उसके गले में गड्ढा हो गया। गले से बहते हुए खून को वो नन जीभ लंबी कर कर चाटने लगी। रोशन छटपटा रहा था। मनदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और वो नन तो दूसरी तरफ उसके दोस्त। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने हाथ का कड़ा निकाला और एक हाथ में कड़ा और दूसरे हाथ में कृपाण ले वो जोर से बोला, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मनदीप ने वो कड़ा नन के हाथों में डाला और सीने में कृपाण डाली। वो नन छटपटाने लगी। उसने रोशन की गर्दन छोड़ दी। हवा में लहरा रहा रोशन जमीन पर गिर गया। उस नन के सीने से काला गाढ़ा सा अजीब पदार्थ बह रहा था। जतिन अभी तक बेहोश था। मनदीप को मदद चाहिए थी, मगर उसके पास मदद के लिए कोई नहीं था। क्या मनदीप और उसके दोस्त बच पाते हैं? क्या वो तीनों चर्च से जिंदा बच पाते हैं? आगे जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।